नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर साहसिक खेलों में अग्रणी संस्था आइस द्वारा जिला मुख्यालय के निकट घुनसेरा गांव में शिलारोहण प्रशिक्षण के दौरान रैपलिंग के साथ ही एक कुश्ती का आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी व पलायन को रोकने के लिए पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने को आवश्यक बताया। घुनसेरा गाँव से सटी असुरचूला पहाड़ी में 18 युवकों युवतियों को शिलारोहण की जानकारी दी गई। साथ ही रिवर राफ्टिंग, वाटर रैपलिंग सहित अन्य आवश्यक जानकारियों के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। प्रशिक्षण आइस संस्था के बासु पांडे, लोकेश पवार, पवन, अभिषेक, कपिल, हरीश, दीपक द्वारा दिया गया। इस दौरान आइस संस्था सदस्यों ने सीमित संसाधनों के मध्य आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद करने के प्रयास की बात भी कही। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष जगदीश कलौनी, शासकीय अधिवक्ता गिरीश भट्ट, मनरेगा लोकपाल विनीता कलौनी, बाल कल्याण समिति सदस्य रेखा रानी, केशव दत्त मखौलिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज हम यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में आइस द्वारा आयोजित रैपलिंग के कोर्स के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये करके हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम चाहते हैं कि आगे को भी ये कार्यक्रम इसी तरीके से होते रहें, जिससे कि सभी को तो पहले विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आइस क्लब द्वारा हमें नज़दीकी पिथौरागढ़ नगर के नज़दीकी घुनसेरा गांव पे रैपलिंग करवाई गई। और मैं इधर चंपावत में आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा युवाओं के साथ पर्यटक कार्यालय व सीलिंग टाक स्थित चाय बागान में बृहद सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील करते हुए स्वच्छता में सहयोग करने की भी अपील लोगों से की गई। इस मौके पर नारायण जोशी, मनोज भट्ट, आनंद, हेमंत जोशी, जयेंद्र सिंह पटवाल, नीतू बिष्ट सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी में एक्वाटेरा एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा रिवर राफ्टिंग का संचालन किया गया। एक्वाटेरा के मैनेजर ध्रुव नरेश राणा ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद से प्राप्त अनुमति के आधार पर जौलजीबी से वोम तक रिवर राफ्टिंग की गई। टीम में 16 विदेशी व 3 भारतीय नागरिक शामिल थे, जिसमें 6 महिला व 13 पुरुष थे। इस मौके पर एसएसबी के कंपनी कमांडर सहायक कमांडेंट संतोष लाल और थाना प्रभारी जुलाघाट अनिल आर्या द्वारा टीम सदस्यों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारियां दी गई। लंपी स्किन बीमारी से बचाव को लेकर जनपद भर में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश भारद्वाज ने बताया कि जनपद भर के गौवंशी पशुओं का शीघ्र टीकाकरण कर लिया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज जोशी ने बताया कि जिले के सीमा क्षेत्र के गाँव में अभी तक 3500 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया गया है। बीमारी से बचाव के लिए पशुपालकों को गोष्ठियों के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है, जिसमें नोडल अधिकारी डॉक्टर जीडी जोशी द्वारा पशुपालकों को आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। अभियान के तहत बीड़ व मोनाकोट विकासखंडों के विभिन्न गाँव में जागरूकता अभियान चलाया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए बनाए गए ऐप के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा एक बैठक लेते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान डीआईओ एनआईसी गौरव बिष्ट ने ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से काव्या ऐप बनाया गया है। ऐप में वर्तमान में 56 गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं। इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी वर्तमान स्थिति और चिकित्सक, एएनएम और आशा आदि द्वारा गर्भवती महिलाओं को दिए जा रहे स्वास्थ्य सेवा लाभ की जानकारी उपलब्ध रहेगी। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चौहान द्वारा प्रसव उपरांत संबंधित महिला द्वारा फीडबैक रिपोर्ट अंकित करने की बात भी कही गई। इस दौरान उन्होंने मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ और एएमओ को टास्क फोर्स बनाने व सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को काव्या ऐप को डाउनलोड करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा पोर्टल में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं से टेलीफोनिक वार्ता कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई। बैठक में सीएमओ डॉक्टर एचएस यांकी, एएमओ हेमंत मर्तोलिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। भारत सरकार की एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा चंपावत जिले में दिव्यांग एवं वरिष्ठ जनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण निःशुल्क वितरित करने के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि एडिप एवं राष्ट्रीय
वयोश्री योजना के अंतर्गत परीक्षण शिविर आगामी 10 अक्टूबर को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर, 11 को गोरलचौड़ मैदान चंपावत, 12 को रामला मैदान लोहाघाट, 13 को ब्लॉक सभागार बाराकोट तथा 14 अक्टूबर को ब्लॉक सभागार पार्टी में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से आयोजित शिविरों में पहुंचकर लाभ प्राप्त करने की अपील की है। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अनुरोध व अनिवार्य स्थानांतरण में शिक्षा विभाग कुमाऊं मंडल में गठित स्थानांतरण समिति द्वारा पहला, दूसरा व तीसरा विकल्प न देकर 7वां, 8वां विकल्प दिए जाने पर नाराजगी प्रकट की है। पिथौरागढ़ इकाई के जिलाध्यक्ष राजेंद्र राणा, पूर्व अध्यक्ष सौरभ चंद व पूर्व सचिव कैलाश बिष्ट सहित कुमाऊं मंडल के अन्य जनपदों के पदाधिकारियों ने इसे स्थानांतरण नीति का उल्लंघन बताते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मांग पर गौर न करने पर एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां स्थानीय लक्ष्मण सिंह महर महाविद्यालय परिसर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नगर मंत्री तिलकराज पाठक, जिला सह संयोजक इंदर बथियाल, पंकज, कमल, अंजलि, काजल, पूनम, दीपक, उदय, राहुल, गोलू जोशी, ऋतिक पांडे आदि मौजूद थे। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बगैर सत्यापन कर्मचारी रखने पर पुलिस ने आधे दर्जन होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, लॉज संचालकों का 60,000 का चालान किया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद के होटल, होम स्टे आदि में कार्य करने वाले कर्मचारियों के 100% सत्यापन को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहनचंद पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कर्मचारियों का सत्यापन न कराने पर आधे दर्जन होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे व लॉज संचालकों का 60,000 का चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई। साथ ही संचालकों को आवश्यक रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जमीन संबंधी वैध प्रपत्रों की जांच राजस्व विभाग द्वारा की गई। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों को नोटिस जारी किए गए। इधर मिशन मर्यादा अभियान के तहत जिले के धार्मिक, पर्यटन और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने व मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए 52 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस व कोटवा अधिनियम में चालान की कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ घाट मोटर मार्ग बीती रात लगभग 11 बजे 3 दिन बाद खुल गया, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई। मार्ग बंद होने के कारण लोगों को लंबी दूरी तय कर वाया सेराघाट या बागेश्वर से आवागमन करना पड़ रहा था। मार्ग बंद होने के कारण जिला मुख्यालय में आवश्यक सामान के लिए भी किल्लत होने लगी थी। बीती रात जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्थल पर पहुंचकर एनएच के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। हालांकि मार्ग खुलने के बाद एनएच के एई हरीश बथियाल ने लोगों से आज बुधवार की प्रातः 9 बजे बाद आवाजाही करने की अपील की थी। गौरतलब है कि बीते 3 दिन पूर्व आलवदर रोड में दिल्ली बैंड के पास चट्टान दरकने से भारी मात्रा में मलबा आ गया था और उसके साथ ही गुरुनाम मंदिर के निकट लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा था, जिससे खतरा बना हुआ था। बीते दिवस गुरुनाम के पास 2 बार चट्टान दरकने से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया और मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। एनएच द्वारा बंद मार्ग को खोलने के प्रयास लगातार जारी थे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशानुसार एनएच द्वारा किए गए लगातार प्रयासों के चलते आज बुधवार को खुलने वाली सड़क को बीती रात ही खोल दिया गया। सड़क खुलने से लोगों को भी राहत महसूस हुई। हालांकि अभी कई स्थानों पर पत्थरों के गिरने का भी खतरा बना हुआ है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार जिले के मुनस्यारी में 1.2 mm बारिश हुई। बुधवार की प्रातः जिले में 7 मार्ग बंद थे। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मार्ग खोलने के प्रयास जारी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।